कौन हो तुम? हाथ मत लगाना मुझे। मैं रॉकी, वो तेरा रॉकी, तेरा हीरो। दूर रहना ना मुझे। ओह यू मिस्टर रोमियो, मेरे होने वाली वाइफ से दूर रहो, ओके? मेरी और शीतल की 1 आवर में मैरिज हो रही है। क्या तमाशा हो रहा है ये? हाँ, मेरा प्यार, मेरा लव, तुम अंदर आए कैसे? सिक्योरिटी, बाहर निकालो उसको। बिना बात के पेशेंट और उसकी फैमिली को भेजो बाहर इसको। मैं जानता हूँ भाई इसको, मैं जानता हूँ, मैं कह रहा हूँ ना, मैं जानता हूँ। शीतल, मेरे साथ चलो, आओ। I'm really sorry रॉकी। वो ये जो भी हो रहा है शीतल की बीमारी की वजह से हो रहा है, वो याद नहीं आ रहा उसको। याद है वानी ने क्या कहा था? ऐसा हो सकता है, वही हुआ है। भाई मेरी शीतल मुझे हमेशा के लिए भूल जाएगी। अरे तुम्हारा हाल फिलहाल का रिश्ता थोड़ी है। कितना टाइम हो गया तुम दोनों को एक दूसरे को जाने? 1.5 साल। 1.5 साल बहुत होता है। Don't worry। ये जिस वजह से भी ये ट्रिगर हुआ है, एक बार वो पता चल जाएगा तो उसे वापस याद आ जाएगा। हिम्मत मत हारना, ओके? पाजी कब? वो जब वो जिग्नेश उससे शादी कर लेगा तब। उसको अभी तक बाहर क्यों नहीं भेजा देव? ये वन साइडेड लवर तुम्हारा दोस्त है क्या? नहीं नहीं, वन साइडेड लव नहीं है सनी। ये दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। क्या कर रहे हो देव? हाँ, फिर से तुम पेशेंट के साथ हद से ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हो। तुमको पता है कि तुम अब डॉक्टर नहीं हो, तुम इंटर्न के भी इंटर्न हो। उसको ना अभी बाहर भेजो और तुम भी अपने काम पर लगो। शीतल का जो मेमोरी लैप्स का जो ट्रिगर हो रहा है उसको जानना भी तो हमारी ड्यूटी है। ये राइट, हम डॉक्टर हैं तो जरूरी है ना जानना। और ये पहली बार हुआ है। पहले तो उसको इंसिडेंट भूल जाती थी, पहली बार किसी इंसान को भूलिए। और ये पता करना तो हमारी ड्यूटी है यार। देव, अब तुम मुझे मेरी ड्यूटी मत समझो। मैं डॉक्टर हूं, मुझे पता है कि मेरा काम क्या है। मेरा काम है पेशेंट को देखना, ना कि उसकी पर्सनल लाइफ में इन्वॉल्व होना, क्योंकि तुम कर रहे हो। पेशेंट की पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करते हैं। कब सीखोगे देव? हर बार वही हरकत। बाहर भेजिए इसको। देव को शुक्ला जी की नजर में गिराने का मौका खुद देव ने ही दे दिया। देव अपनी कब्र खुद ही खोद रहा है। तुम्हें एक बार में कोई बात क्यों समझ में नहीं आती है देव? मैं कौन सी भाषा में समझाऊं कि जब तक इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हो जाती शांत रहो। मैंने इतनी रिक्वेस्ट की तुमसे, फिर भी तुम्हें तो लव गुरु बनना है, लोगों की जोड़ियां बनवानी है, इलाज पे क्यों नहीं ध्यान देते? और ये अचानक से एक तरफा आशिक के एडवोकेट क्यों बन गए हो तुम? सृष्टि, एक तरफा आशिक कोई नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो उसके कोर्साकॉफ सिंड्रोम की वजह से रेट्रोग्रेड एमनीशिया एक्टिवेट हो गया है। और वो ये हमको पता करना है कि क्या है, उसकी वजह क्या है, कि ट्रिगर क्यों हो रहा है। ये इसका ट्रीटमेंट का पार्ट है। ट्रीटमेंट का बहाना तुम मुझे दो ही मत। तुम्हें कोई ट्रीटमेंट से लेना देना नहीं है। तुम्हें बस ना किसी भी तरीके से प्रोटोकॉल तोड़ना और मुझे परेशान करना है। सृष्टि, मैं कोई प्रोटोकॉल नहीं तोड़ रहा। एंड प्लीज, एज अ सीईओ तुम्हें पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू स्टेप इन। ये शीतल इज इन अ स्टेट ऑफ एमनीशिया ऑलमोस्ट, और ऐसी हालत में उसकी शादी थोड़ी करा सकते हैं, और वो भी तब जब वो किसी और से प्यार करती है। ये तो मतलब ब्रीच ऑफ ट्रस्ट हो जाएगा, ब्रीच ऑफ ह्यूमैनिटी हो जाएगा। प्लीज, मेरे ख्याल से हमको सब कुछ उसकी फैमिली को बता देना चाहिए। इनफैक्ट एज डॉक्टर्स हमारा फर्ज है ये करना ना। और ये सब पता करने के लिए हमारे पास 1 घंटे से भी कम है। सोया। देव, कहाँ जा रहे हो? देव, रुक जाओ प्लीज, एक बार शांति से बात सुन। मेमोरी लॉस होने के बाद भी कभी कभी खड़ूस ही बिहेव करता है। शीतल कपाड़िया की अपडेट्स मुझे देते रहना। एंड वो थायमिन मैग्नीशियम लेवल डॉक्टर गिरीश को भेज दिए ना। साइकिक इवैल्यूएशन भी इम्पोर्टेंट है। यस। वैसे डॉक कह रहे थे। डॉक क्या कह रहे थे क्या नहीं वो छोड़ो, उनको बोलना कि अपना ज्ञान अपने पास रखें।
इलाज के बारे में भी एंड लव के बारे में। किसी के बिना एक पल भी अच्छा नहीं लगता, वो है प्यार। दिल को सुकून पाने के लिए माथे से माथे को छूना, वो है प्यार। किसी के लिए सारी दुनिया छोड़ देने का मन करना, वो है प्यार। एक्सक्यूज मी, आप जाके देखिए, आई टॉक टू यू लेटर, ओके? ये हैप्पी वाली वॉक, स्माइलिंग फेस और ऐसे वाला डांस पक्का देव की बात है ना? आज रॉकी की तरफ से डॉक्टर देव ने प्यार के बारे में बहुत प्यारी बात बोली। ओके, तो ये बात उन्होंने 3 साल पहले भी मुझसे कही थी, जब वो अपना प्यार कन्फेस कर रहे थे। मतलब एक और पुरानी बात याद आई। ट्रिगर क्या था? कुछ भी नहीं, बस उन्हें यूं ही याद आ गया और मैं उन्हें बता भी नहीं सकी कि ये उनकी यादों का हिस्सा है, क्योंकि अगर बताऊंगी तो फिर ये कैसे बताऊंगी कि मुझे कैसे पता। आई नो इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अच्छा, ये वही वाला दिन था ना जो तुम रिक्रिएट करना चाहती थी, एनिवर्सरी वाला दिन? हाँ, और अब मुझे लगता है लाइंस के साथ साथ उस दिन उन्हें मेरा प्यार भी याद आ जाएगा। फिंगर्स क्रॉस्ड। क्या बात कर रहे हैं आप लोग? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग मुझे? और ये फिंगर्स क्यों क्रॉस कर रखी थी आप लोगों ने? शीतल की याददाश्त के लिए इसके बारे में बात कर रहे थे हम। एग्जैक्टली, वो डॉक्टर अनन्या ने बताया कैसे शीतल रॉकी को ही भूल गई। हमेशा के लिए बोल गए क्या? रॉकी? ये सिक्योरिटी की यूनिफॉर्म में? आपने वार्ड बॉय की यूनिफॉर्म पहनने के लिए मना किया तो क्या करता? बिना बेच बदले तो हॉस्पिटल में रॉकी बग्गा की एंट्री है नहीं। और मुझे किसी की फिक्र नहीं है जी। और मुझे तो ये बताओ कि मेरी शीतल मुझे पहचानेगी कि नहीं पहचानेगी? रॉकी, ये डॉक्टर गिरीश हैं, ये इस हॉस्पिटल के सबसे बेस्ट साइकियाट्रिस्ट हैं, ये बताएंगे तुम्हें। डॉक्टर साहब, वो कुछ गुड न्यूज देना जी। मैं मैटरनिटी वार्ड से नहीं हूं जो आपको गुड न्यूज दूंगा। ये रेट्रोग्रेड एमनीशिया है, पेशेंट इसके अंदर भूल जाता है अपने पेरेंट्स, करीबी रिलेटिव्स और कई बार बॉयफ्रेंड। लेकिन रिवर्सिबल है, पर कुछ केसेस में रिवर्सिबल। वो ये तो बहुत पंगे वाली बात हो जानी है पाजी। वो अगर उसे मैं याद ही नहीं रहूंगा तो वो बिना ना नुकुर किए उस एनआरआई के साथ शादी करके पराई हो जानी है। वो देखा है ना आपने उस कबूतर को? वो उसके लिए प्लेन की टिकट शीतल की बीमारी से ज्यादा जरूरी है। रॉकी, हम ऐसा नहीं होने देंगे, ओके? पाजी गल दसो, तुसी हमारी इतनी मदद क्यों कर रहे हो? क्योंकि जीवन साथी चुनने का हक लड़का और लड़की दोनों को होना चाहिए। शीतल बीमार है अभी, ऐसी हालत में उसकी शादी होगी तो ये तो धोखा होगा ना। धोखा क्या, तो गुनाह होगा, और हम ऐसा होने नहीं देंगे। सुनिए, एक्सक्यूज मी, ये रूम 402 दक्षा कपाड़िया ने बुलाया है। शीतल कपाड़िया और जिग्नेश पटेल की शादी। आप 7 बजे आने वाले थे ना? अरे हाँ, वो क्या, मैं घाटकोपर स्टेशन पहुंचा, 5:17 की लोकल मिल गई, उसमें चढ़ गया। स्टेशन से बाहर निकला 753 मिल गई। इत्तेफाक देखिए, सिग्नल भी सारे ग्रीन थे और ट्रैफिक भी एक भी नहीं मिला रोड में, तो मैं 7 की जगह 6:15 पे ही आ गया। अरे रूम तो सामने ही है, आप लोग भी कितनी बातें करते हैं, मेरी लोकल निकल जाएगी। मैं अपनी शीतल के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। मैं उस जब भी जाके उस जिग्नेश का मुंह तोड़ के आता हूँ। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई,